हेलो फ्रेंड्स। आज मैं लेकर आया हूं एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरी। ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, साथ ही साथ टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए भी बहुत जरूरी है। एक बच्चा बड़ा होकर के किस तरह का इंसान बनता है, उसके लिए टीचर्स और पेरेंट्स, इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एक कहानी सुनाऊंगा मैं, एक बटरफ्लाई की, एक तितली की, कि कैसे उसको अपने जो थर्ड स्टेज होती है उसके लाइफ की, प्यूपा, एक कोकून से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और वैसा ही संघर्ष बच्चों के जीवन में भी है। लेकिन कहानी सुनाने से पहले मैं बटरफ्लाई के जीवन के बारे में, कि उसके लाइफ के क्या स्टेजेज हैं, वो भी थोड़ा सा बताना चाहता हूं। उसमें बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट है। बटरफ्लाई हो या हम मोथ बोलते हैं पतंगे को, इनके लाइफ की 4 स्टेजेज होती है। पहला एग है, उसके बाद लार्वा बनता है, उसी को हम कैटरपिलर भी बोलते हैं। उसके बाद प्यूपा है, फिर उसके बाद अडल्ट बन जाता है, अडल्ट बटरफ्लाई या अडल्ट मोथ। तो जो बच्चे का जीवन है उसकी भी अवस्थाएं इसी तरह की बनती है। जो उसकी दूसरी स्टेज है, कैटरपिलर, लार्वा, उस स्टेज में वो जो कैटरपिलर है वो हमें लगता है कि स्वतंत्र रूप से एक जीव है, क्योंकि उसके सारे लक्षण ऐसे हैं। कैटरपिलर सांस लेता है, मूवमेंट करता है, उसकी आंखें होती है, उसकी ग्रोथ होती है, वो खाना खाता है, भोजन खाता है, और ज्यादा काम तो उसका भोजन खाना ही है। क्यों? क्योंकि जब वो थर्ड स्टेज में पहुंचेगा उस समय वो भोजन नहीं खा सकता, तो समझो इस स्टेज में वो अगली स्टेज के लिए भी अपना भोजन प्रिपेयर करता है। फसलों पे हम देखते हैं कई बार को सुंडी लग जाती है, वो कैटरपिलर ही है। तो एक्चुअल में वो सुंडी अपने लाइफ की सेकंड स्टेज में है, ना कि वो अपने आप में जीव है। हालांकि जब हम कोई कीटनाशक दवाई छिड़क देते हैं तो वो सुंडी मर जाती है, लेकिन ये समझो कि उसने अपना पूरा लाइफ जो साइकिल है वो पूरा नहीं किया, वो थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज में पहुंच ही नहीं पाई। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि कैटरपिलर जो हमें लगता है कि अपने आप में इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र रूप से एक जीव है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। हर कैटरपिलर को नेक्स्ट स्टेज में, थर्ड स्टेज में और फोर्थ स्टेज में जाना होता है। कुछ कैटरपिलर का लाइफ 5 या 7 दिन हो सकता है, 2, 4, 5 वीक हो सकता है, और कुछ का 2-2 साल भी हो सकता है। एक मोथ है, एक समझ लो पतंगा, गोट मोथ बोलते हैं उसको, बकरी पतंगा, उसके शरीर से जो स्मेल आती है वो बकरी के शरीर से जो स्मेल आती है उस जैसी है। उसका जो कैटरपिलर है वो 2 साल तक रहता है, उसके बाद वो अगली स्टेज में जाता है। तो एक तो ये बटरफ्लाई के लाइफ की एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है। जो सेकंड स्टेज है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब बात करते हैं हम थर्ड स्टेज में। जब सेकंड स्टेज से थर्ड स्टेज में जाएगा, कैटरपिलर या लार्वा प्यूपा में कन्वर्ट होगा, बटरफ्लाई के केस में हम उसको क्रिसलिस बोलते हैं, तो वो अपने चारों तरफ एक खोल सा बना लेता है, जिसको कोकुन भी बोलते हैं, और वो उसके अंदर होता है। अब ये कोकुन उसको क्या करता है? बचाता है, इसके लिए प्रोटेक्शन का है कोकुन के रूप में। और इसके साथ साथ उस कोकुन से जब बटरफ्लाई बाहर निकलेगी तो उसको बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। तो वो संघर्ष उस बटरफ्लाई के जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अब मैं कहानी पर आता हूं। एक बार एक व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति तितलियों को बहुत प्यार करता है, पसंद करता है, बाग बगीचे में घूमता है, तितलियों को देखता रहता है।
तो एक दिन अचानक वो क्या देखता है कि एक बगीचे में एक कोकून, यानी जो थर्ड स्टेज है प्यूपा की, उसमें से एक छोटा सा सुराख है और तितली बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, बाहर नहीं निकल पाई। अब क्योंकि वो तो तितलियों को बड़ा पसंद करता था, प्यार करता था, वो बैठ जाता है देखने के लिए, इंतजार करता है। 1 घंटा, 2 घंटा, 3-4 घंटे बीत गए, लेकिन वो तितली अभी भी स्ट्रगल कर रही थी। उसको लगा कि मुझे तितली की हेल्प करनी चाहिए। उसने कटर लिया और वो जो कोकून था उसका छेद जो है कटर से काट के बड़ा कर दिया। तितली बाहर आ गई। अब वो इंतजार करने लगा कि तितली उड़ेगी, लेकिन तितली उड़ेगी कैसे? जो उसको संघर्ष करना था, उस संघर्ष के दौरान बटरफ्लाई के शरीर से एक लिक्विड निकलता है। वो लिक्विड उसके पंखों पे लगता है, पंखों को मजबूत करता है, यानी वो संघर्ष बटरफ्लाई को पूर्ण वयस्क बनने की दिशा में, या ये कहिए कि पूर्ण विकसित होने की दिशा में बड़ा जरूरी है। लेकिन क्योंकि उस व्यक्ति ने अपनी तरफ से तो हेल्प की, लेकिन वास्तव में उसने उस बटरफ्लाई के जीवन से खिलवाड़ कर दिया। उसने जो संघर्ष उसके जीवन के लिए बहुत जरूरी था वो होने नहीं दिया। अभी यही बात हम बच्चों पे लागू करते हैं। जब बच्चे ने जन्म ले लिया, जन्म लेने के बाद और स्कूल में आने से पहले जो वो जीवन है, वो जीवन बच्चे का वैसा ही है जैसा बटरफ्लाई के लाइफ की सेकंड स्टेज थी, कैटरपिलर वाली, लार्वा वाली। उसमें बच्चे ने मूवमेंट करना है, सांस लेता है, चलता है, पहले गुडलियो चलेगा, फिर थोड़ा थोड़ा सा बड़ा चलना सीखेगा, उसकी ग्रोथ होती है, वो खाता है और तो कोई उसके पास कोई जिम्मेवारी नहीं होती और कोई काम नहीं है। तो इस अवस्था को हम उससे तुलना कर सकते हैं। अब जब तीसरी स्टेज है, जैसे ही बच्चा स्कूल में आया और जब तक बच्चा स्कूल में रहेगा, 10th क्लास तक कहिए आप, +2 तक कहिए, ये वो स्टेज है जो बटरफ्लाई के जीवन में प्यूपा के रूप में थी, यानी जब वो कोकून के अंदर थी और बाहर आने के लिए संघर्ष कर रही थी। तो बच्चे के जीवन में कोकून का काम कौन करते हैं? बच्चे के माता पिता और टीचर्स। बच्चे के पेरेंट्स और टीचर्स बच्चे को प्रोटेक्ट करते हैं बहुत सी बातों से। साथ ही साथ दूसरा काम क्या हुआ था कोकून में? कोकून में संघर्ष करना पड़ा था बटरफ्लाई को बाहर निकलने के लिए। यही वो समय है जब माँ बाप बच्चे को व्यवहारिक ज्ञान सिखाते हैं, संस्कार सिखाते हैं, जीवन में किस तरह से व्यवहार करना चाहिए वो सिखाते हैं। और साथ साथ टीचर्स, वो उनको जो स्कूली शिक्षा का ज्ञान है वो तो देते ही हैं, साथ ही साथ वो भी बच्चे को ये सिखाते हैं कि भविष्य में आपको क्या करना है, किस प्रकार तैयार होना है, और उसके लिए जो जो भी जरूरी बातें हैं वो टीचर्स और पेरेंट्स मिलकर बच्चे को सिखाते हैं। तो बच्चे के लिए टीचर्स और पेरेंट्स उसी कोकून की तरह है जो बटरफ्लाई की तीसरी स्टेज में था। इन्होंने बच्चे को प्रोटेक्शन भी दी, उसकी हर तरह से रक्षा भी की, साथ ही साथ उसको जीवन के लिए जो अगली स्टेज आएगी जहां बड़ा संघर्ष है, उसके लिए संघर्ष करना भी सिखाया। इसके बाद बच्चा चौथी अवस्था में जब जाएगा, जब बड़ा हो जाएगा, स्कूली जीवन के बाद नौकरी की तलाश होगी, उसके बाद विवाह होगा, उसके अपने बच्चे होंगे, परिवार की जिम्मेवारियां होंगी। वो हालांकि बड़ा संघर्ष है, लेकिन उस संघर्ष तक पहुंचने के लिए जो पहले संघर्ष जरूरी है वो
तितली की जो तीसरी स्टेज थी वही बच्चे की तीसरी स्टेज है, वही बच्चे का स्कूली जीवन है। तो इसमें टीचर्स की और पेरेंट्स की बहुत बड़ी भूमिका है। उनको हर तरह से बच्चे का ध्यान रखना चाहिए। आजकल बच्चे बड़ी छोटी अवस्था में कहीं नशे का प्रभाव है, उससे बचाना भी हमारी आप सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है। तभी हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। कभी कभी देखने में आता है कि टीचर्स ने किसी बच्चे को डांट दिया, ऐसा भी हो सकता है कि कोई थप्पड़ लगा दिया, और पेरेंट्स तुरंत आ गए ये कहने के लिए कि आपने बच्चे को क्यों डांटा या क्यों मारा। ये ऐसे पेरेंट्स उसी व्यक्ति की भूमिका में है जिसने तितली की हेल्प करने के लिए कटर से उसका कोकून काट दिया था। ऐसे पेरेंट्स जब टीचर्स को कहेंगे कि आपने इसको कुछ नहीं कहना, टीचर्स कुछ नहीं कहेगा, लेकिन उन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को एक आरामदायक स्थिति देने के लिए जो कुछ किया वो वास्तव में उसके लिए नुकसानदायक है। क्योंकि टीचर की जो भूमिका है, कभी कभी टीचर बच्चों को किसी भी कारण से कुछ दबाव देगा, पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, तो वो अंततः उसके फायदे के लिए है। तो कभी कभी अभिभावक भी अनजाने में ऐसे व्यक्ति का काम कर जाते हैं। उनको लगता है कि वो बच्चे की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन वो हेल्प उसी तरह की है जैसे उस व्यक्ति ने उस कोकून को कटर से काट दिया और वास्तव में उस तितली का, उस बटरफ्लाई का जीवन खराब हो गया। तो मुझे लगा कि ये स्टोरी आप सबसे शेयर करनी चाहिए। मैंने अपने स्कूल में भी आज बच्चों को यही स्टोरी सुनाई है। उस टाइम वीडियो इतना अच्छा नहीं बना था, इसलिए मुझे लगा कि दोबारा समाज में जाना चाहिए संदेश, तो दोबारा बनाया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।